हमारे सहयोगी अहमद बिलाल पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यही ओमैक्स सोसाइटी में मौजूद हैं, जहां इस वक्त बुलडोजर का ये एक्शन भी आप देख रहे हैं। बिलाल, जो बाकी रेजिडेंट्स हैं वो इस वक्त यकीनन बुलडोजर के इस एक्शन को देखकर राहत की सांस ले रहे होंगे। रिएक्शंस उनके क्या सामने आ रहे हैं, जरा बात कीजिए उनसे। देखिए रुमाना, जहां यहाँ के जो निवासी हैं उनका तो उन्होंने साफ तौर पर उनका कहना है कि वो श्रीकांत त्यागी की दबंगई से जो है वो तंग आ चुके थे। तो और अब ये एक्शन देख करके जो नजीर पेश की जा रही है वो साफ जो है वो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा कि अभी तक जो है वो श्रीकांत त्यागी के सिर्फ जो पीछे के घर के पीछे का जो हिस्सा है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। लेकिन अब जो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो मजदूर आए हुए हैं, अब कार्रवाई जो है वो सीधे श्रीकांत त्यागी के घर के अंदर जो अवैध निर्माण हो रखे थे उन अवैध निर्माणों को भी अब जो है वो तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि ये श्रीकांत त्यागी के घर के अंदर का हिस्सा है। वो सामने जो दरवाजा देख रहे हैं वो श्रीकांत त्यागी का किचन है। लेकिन और किचन के ठीक बाहर यहाँ जो एक तरीके यहाँ पर जो है कपड़े सुखाने के लिए वो अभी भी रखे हुए हैं, वो बर्तन जो है वो रखे हुए हैं। लेकिन जो मतलब ये श्रीकांत त्यागी के घर के अंदर का हिस्सा है। लेकिन अब जो है इस पर भी कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि पूरी की पूरी जो नज़ीर बनाने की कोशिश है श्रीकांत त्यागी को लेकर के, उसकी जो नज़ीर है वो हम तस्वीर जो है हम वो सामने आपके देख रहे हैं। जो नोएडा अथॉरिटी के मजदूर हैं की तरफ से जो आए हुए हैं वो हथौड़े की मदद से जो है वो श्रीकांत त्यागी की बालकनी जो है उस पर जो उन्होंने छज्जा बना रखा था ऊपर, उस छज्जे को बनाने की इजाजत नहीं है। तो उस छज्जे को भी अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन हालांकि विवाद जो था वो सारा शुरू हुआ था श्रीकांत त्यागी के के बाहर जो कॉमन ग्राउंड है, के घर के पीछे जो कॉमन ग्राउंड है उस पर पेड़ लगाने को लेकर के श्रीकांत त्यागी पर अवैध कब्जे करने का आरोप था। लेकिन अब जब कार्रवाई हो रही है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, तो कार्रवाई अब पूरे घर के अंदर जहां जहां पर भी अवैध निर्माण जो है उसको लेकर के हो रही है। जिस जगह पे भी कार्रवाई हो रही है उस पर रेजिडेंट का कोई खासा जितना हमने बात करी उस पर नोएडा सोसाइटी के रेजिडेंट का कोई खासी नाराजगी नहीं थी। उनकी नाराजगी थी कॉमन ग्राउंड को लेकर के। लेकिन अब जब कॉमन ग्राउंड को बुलडोजर से गिरा दिया गया है, उसको सपाट कर दिया गया है, तो अब जो है आगे की कार्रवाई वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से है वो श्रीकांत त्यागी के घर के अंदर भी हो रही है। यानी कि एक तरीके से ये साफ जो है वो कह सकते हैं कि ये जो नोएडा अथॉरिटी है उनके ऊपर प्रेशर जो है वो इतना ज्यादा बन गया था, क्योंकि 2 साल पहले भी जो है यहाँ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली थी। विवाद जो था वो भी देखने को मिला था। तो उस वक्त नोएडा अथॉरिटी ने 15 दिन का नोटिस जारी किया था। लेकिन बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास बिलाल। फिलहाल ये कार्रवाई जारी है, लेकिन इस कार्रवाई के बीच कुछ सवाल भी हैं जिनके जवाब अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि सामने आने चाहिए। और वो कौन से सवाल है? देखिए, 2 साल पहले की शिकायत, लेकिन अब तक एक्शन क्यों नहीं? 2 साल से आखिरकार इस शिकायत पर चुप्पी क्यों थी? श्रीकांत के रसूख से क्या नोएडा प्रशासन डरता था? इसका जवाब कौन देगा? गालीबाज गुंडे की गिरफ्तारी कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आखिरकार कब तक बचेगा गालीबाज गुंडा? अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर क्यों है ये? नोएडा पुलिस के लिए चुनौती कैसे बन गया है श्रीकांत त्यागी फरार चल रहा है, नोएडा पुलिस उसको अब तक पकड़ नहीं पा रही है। क्या श्रीकांत त्यागी को कोई बचा रहा है? ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन तमाम सवालों के बीच ये एक्शन की तस्वीरें आपके सामने। नोएडा की ओमैक्स सोसाइटी में इस वक्त बुलडोजर और बुलडोजर का ये एक्शन, राहत की सांस ले रहे हैं बाकी रेजिडेंट्स जो परेशान थे श्रीकांत त्यागी की इस दबंगई की वजह से। दबंगई ऐसी कि सोसाइटी के अंदर जो कॉमन जमीन थी, कॉमन एरिया था, उस पर कब्जा कर रखा था, किसी को आने जाने नहीं देता था, स्थानीय जो रेजिडेंट्स हैं उनसे बदतमीजी करता था। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।